अरे भारतीय जनता पार्टी के महाबेशर्मो, झूठों के सरदारों, सावधान हो जाओ। ये लोकतंत्र है। तुमको उस घाट पे पानी पिलाया जाएगा जैसे कांग्रेस का हुआ था। अच्छा, वो दिन दूर नहीं है। कहाँ तक झूठ की रोटी खाओगे? कहते राम मंदिर हम बना रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है तो मंदिर के पुजारियों द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है। ये डेली चला रहे हैं, मंदिर हम बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी हिम्मत है तो गठबंधन हटा करके चुनाव लड़ ले। अच्छा, हमारे में तो 18 है, तुम्हारे में तो 28 हैं। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर पूरा बन जाना चाहिए। कौन करे, कौन रोक रहा है? हम नहीं कह रहे हैं। राम जी परमानंद है, अनंत है, उनको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में जाऊंगा, ये लोग लुटेरे लोग वहाँ से वापस आए तो मैं जाऊंगा। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं अमेठी में। जी हाँ, वही अमेठी जो कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2019 के चुनाव में यहाँ से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी में। अमेठी में हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि 2024 को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही है। हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं और कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले हम भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अजीत मौर्य है जी। जिस तरीके से देखा जा रहा है 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे कि अमेठी में किस तरीके से भाजपा का टोपी भी आप लगाए हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? वैसे मेरे अनुमान से तो मोदी जी आधे मजगर, पूरे में सब घर। अच्छा, मोदी जी अजगर, आधे मजगर, सब लोग हैं। आधे में मतलब सब पूरी गठबंधन के है और बाकी आधे पे मोदी जी का राज है। और कुछ क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की सीट किस तरीके से देख रहे हैं आप? अरे अमेठी में जब से दीदी जीते हैं तब से वैसे काफी विकास हुआ है। अच्छा, हमारे सामने देखो ये रोड चौड़ी भी हुई जो वादा किया था। जी आप आ जाइए यहाँ। और बहुत से कार्य हुए हैं। बहुत से कार्य हुए। जी, हमारे साथ और कुछ लोग हैं। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, क्या लगता है कि अमेठी की जनता इस बार क्या चाहेगी? जिस तरीके से हमारे भाई साहब ने बताया कि माननीय स्मृति ईरानी ने बहुत सारा काम किया है, क्या देखते हैं, किस नज़र से आप देखते हैं? अरे भाई, स्मृति ईरानी ने इतना अच्छा काम किया कि यहाँ की जो जनसंख्या उन्हीं के आने से हुई है। अच्छा, ये जितनी जनसंख्या है, जब से बीजेपी तब से जनसंख्या देश के बारे में तो कुछ होता ही नहीं था। ये रोड जो बनी हुई है इनके ज़माने में बनी थी, पैदा नहीं हुए थे। चौड़ीकरण हुआ है, जिस तरह से इसमें खाया गया, लूटा गया, मतलब बिल्कुल गंधा दिया है। बनी है, बधाई है, लेकिन जिस तरह से इसको लूटा है, जिस तरह से इसमें बजट खाया है, कहाँ जांच कराएं हम? रही बात परिवर्तन का बिल्कुल बच चुका है। हमें तो लगता है कि यही कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मोहरे लेकर जब यहाँ आते हैं ये चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। ये तो कह रहे ना आधे में अजगर बाकी सब घर। भाई जो बोले कि मोदी का पूरा ही आधा पूरा हिंदुस्तान इनको पता नहीं है। अच्छा, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी हिम्मत है तो गठबंधन हटा करके चुनाव लड़ ले। अच्छा, हमारे में तो 18 है, तुम्हारे में तो 28 हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग से विपक्षी लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम जो मशीन है, वोटिंग मशीन है, इसको हम लोगों देखना चाहते हैं। चुनाव आयोग केंद्र का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की इशारे पे चल रहा है, मिलने नहीं दे रहा है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी में ऐसा ये जादू कर लेते हैं, गड़बड़ करते हैं मोबाइल से, ईवीएम के। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे डाकू है भाजपा वाले, लूट लेंगे। डाकू बता रहे भाजपा वालों को, ईवीएम में छेड़खानी करते तभी जीतते हैं चुनाव। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? वैसे हम कई बार जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट रहे केंद्रों पे, वहाँ के जो भी अधिकारी होते हैं वो मशीन चला के पहले दिखाते हैं और एक एक वोट डलवाते भी हैं, उसके बाद उनको निरस्त भी कर देते हैं और हमारे समझ से उसे कोई गड़बड़ी नहीं होती। अच्छा, हाँ। डाकू तो बता तो रहे भाई साहब कि डाकू हैं, सब चोरी से जीतते हैं। अरे डाकू तो कोई नहीं रहेगा ज़्यादातर अब, लेकिन अब हो सकता है इनकी नज़र में जैसा भी बता रहे हैं। जी क्या? अभी प्रधानमंत्री जी के छात्र में जो बालिकाएं पढ़ने जाती है, जो बीसीओ कहते हैं। अच्छा, बीसीओ में हुआ था ना। प्रधानमंत्री जहां से हमारा देश का प्रधानमंत्री उन लड़कियों के साथ कौन से व्यवहार किया? अच्छा,
उनके साथ बलात्कार हुआ। बीजेपी के ही सब भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के लोग मध्य प्रदेश में प्रचार करने गए थे। अरे भारतीय जनता पार्टी के महाबेशर्मों, झूठों के सरदारों, सावधान हो जाओ। ये लोकतंत्र है, तुमको उस घाट पे पानी पिलाया जाएगा जैसे कांग्रेस का हुआ था। अच्छा, वो दिन दूर नहीं है। कहाँ तक झूठ की रोटी खाओगे? कहते राम मंदिर हम बना रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है तो मंदिर के पुजारियों द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है। ये डेली चला रहे हैं, मंदिर हम बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। इनके बाद के कितना बड़ा पैसा होगा? हिंदुस्तान के सभी वर्गों का पैसा है। 5 सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब से बीजेपी आई, बीजेपी ने जो सब किया है। ये न्यायालय में केवल कौन ले गया मुद्दा? ये न्यायालय में किसने ले गया? बताइए ना आप। जब गठबंधन की सरकार, बीपी सिंह की सरकार बनी, 3 बेईमानों को बहुत बड़ा रथ चला कि मंदिर हम वही बनाएंगे जहाँ रामलला का पैदा हुए हैं, भूमि पे। लेकिन ये बीच में बड़े बड़े चैनलों के लोग सर्वे कर रहे थे और जो पौराणिक ग्रंथ बताते हैं जहाँ पर वर्तमान समय में हमारी अयोध्या, पहले अयोध्या थी ही नहीं, ये पौराणिक ग्रंथ बताते हैं अयोध्या में राम का जन्म हुआ, ये सच है। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता है कि चौखट उस पार की या इस पार। और उदाहरण के लिए मैं एक बात और बताता हूँ। राजा दशरथ थे उस समय, और उनके कहते हैं कि शास्त्र उनकी 10 इंद्रियां उनके कब्जे में रही। कौशल्या भवन में पैदा राम हुए होंगे, किसी मंदिर में राम पैदा नहीं हुए। कौशल्या भवन बनना चाहिए। अच्छा। ये हमारा व्यक्तिगत राय है। नाराज है लगता है बहुत, राम मंदिर से खुश नहीं। मैं बताता हूँ, खुश नहीं। राम नहीं, रामचरितमानस से और राम मंदिर से मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मर्यादा पुरुषम का जब आदर्श पढ़ा जाता है तो उसमें जाति नहीं देखी गई, उसमें पात नहीं देखी गई। भगवान राम इतने बड़े मतलब आदर्श कहलाए कि जब लंका विजय करने की कोशिश हुई, किसी मनुष्य को लेकर नहीं गए, सब वनवासी और वानर को लेकर गए थे। ये दोपहर के वो जानते थे कि ये जो शैतान लोग हैं मुझे मुरीद कर लेंगे। भगवान राम वो हैं कि उनके राज्य में एक महिला रहती थी और रात कहीं गुजर गई थी, हनुमान जी को भेजा, हाल चाल लिया, कहें कि देखो हमारे राजपाट में कोई दुख है। तो भगवान राम को पता चल गया तो माता सीता को जंगल को भेज दिया। जिस पार्टी के ये चेला हैं राजा भरथरी जी, राजपाट त्याग करके जंगल की ओर चले गए। इनके यहाँ का मुख्यमंत्री राज सत्ता भोगने के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, ये हमको शास्त्र बताएंगे। ढोंगी हैं। बताइए, ढोंगी बता रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ढोंगी कोई नहीं है। ये ढोंगी होते हैं तो जनता का जनादेश इतना बड़ा ना मिलता। बता, जनता का जनादेश है ये। भारतीय जनता पार्टी से जन्म से लेकर के पढ़ाई लिखाई में धन दौलत से संपन्न है। इनके लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। ये जीवन में एक झूठ बोल दें तो एक झूठ वहाँ बोल देता है तो यहाँ सारे लोग झूठ बोल देते हैं। अच्छा, क्या लगता है राम मंदिर उद्घाटन करने से मोदी जी को कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं? हमारे परम पूंजीय 2 शंकराचार्य, पहले चारू शंकराचार्य एक मत थे, लेकिन 2 शंकराचार्यों ने कहा है कि भगवान का राम जब मंदिर बनता है तो मंदिर एक शरीर है और शरीर को अधूरा छोड़ा जाएगा और उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो वो गलत है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम मुसलमानों को और संज्ञा देते हैं, वो बहुत बड़े पैगंबर की संज्ञा देते हैं मुसलमान के हमारे भाई लोग। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर पूरा बन जाना चाहिए। कौन करे, कौन रोक रहा है? हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, 22 तारीख को आप जाएंगे कि नहीं? कहाँ? प्राण प्रतिष्ठा में। आप ये भाजपा वाले कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? इनकी बेटी बेटा का विवाह है क्या कि निमंत्रण दीजिए मैं पहुंच जाइए? कौन होते हैं भगवान राम के दर्शन कराने वाले? अरे राम जी है ना, राम बोल रहे हैं सबके। अरे हमारे पिताजी का भी राम दिन था, हम उनके अपने पिताजी के फोटो प्रणाम कर लेंगे, हमारा संदेश भगवान राम तक पहुंच जाएगा। ये कौन होते हैं? 22 तारीख को नहीं जाएंगे? अच्छा, ये कहाँ चले जाएंगे? हम वहाँ क्यों जाएंगे? अरे राम जी उनका उद्घाटन। अरे राम हमारे हृदय में है वहाँ पे। अरे राम जी परमानंद है, अनंत है। उनको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में जाऊंगा, ये लोग लुटेरे लोग वहाँ से वापस आए तो मैं जाऊंगा।